एग्जाम्पल 1.7 क्या गिवन है इसमें? कंसिडर द चार्ज Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीन चार्जेस हैं, ठीक है, Q, Q और माइनस Q हमने यहां ले लिया सपोज ABC, ठीक है, ABC वर्टिसेस हो गए, यहां पर आपके चार्जेस प्लेस्ड हैं। अब हमें बताना है फोर्स ऑन ईच चार्ज, ठीक है। तो पहले तो अगर हम बाय कन्वेंशन देखें, अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, अगर हम देखें Q के ऊपर अट्रैक्ट करेगा इसे, यानी आपका जो F1 है, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज लग रहा है ये दो डायरेक्शन में, एक तो ऐसे, ठीक है, अब इस पर इस वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, सपोज यहाँ पे ये फर्स्ट चार्ज है हमारा Q1, Q2 और Q3, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो गई 1 3, ठीक है, फोर्स ऑन सॉरी F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ऐसे यहां पे ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब 1 वाले पे क्या हो रहा है, 1 वाले पे 3 वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये किस तरफ फोर्स होगी, इस तरफ, तो F13, और ये वाला भी क्या करेगा इसको, अट्रैक्ट, सो F23। यहां तक आया समझ में? सॉरी 1 2 1 2, ठीक है। अब सेकंड वाले पे, सेकंड वाला पॉजिटिव है, अगेन ये क्या करेगा इसे अट्रैक्ट, तो ये कौन सी फोर्स हो गई 2 1, और ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, सो 2 3, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सारे फोर्सेस के डायरेक्शन। अब हमें इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स बताना है। तो अगर हम F1 के ऊपर देखें, मतलब फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स, तो वो किस किस का सम होगा, F12 प्लस F13, ठीक है। अब F12 और F13 आप सबको पता है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, क्लियर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इनका। F12 और F13 की वैल्यूज क्या क्या है पहले वो भी अगर हम देखें, तो फॉर्मूला फोर्स का आप सबको पता है कूलम्स लॉ से, क्या, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो Q1 Q2 क्या है, Q एंड Q, यहां पे हम, ठीक है, और R क्या आपका L, ठीक है। देखो यहां पर आपको लास्ट टाइम बताया था क्या, कूलम्स लॉ में कभी भी चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया ये K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन F12 की अलोंग AC हो गई, ठीक है, AC या AC या CA बोल सकते हो जो आप, ठीक है, कि टुवर्ड्स A, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है उसमें। F13 इसी तरह क्या आ जाएगा, अगेन सेम, F13 देखे तो दोनों का चार्ज अगेन QQ है और डिस्टेंस L स्क्वायर है, L है, सो KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर अलोंग AB, क्लियर। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है हमें, क्लियर। सो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा अंडर रूट, अब इन दोनों को हमने सपोज अभी FF बोल दिया अपने लिए, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ही सॉल्व करना है रिजल्टेंट में। सो क्या आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर बन गया cos 60 की वैल्यू 1/2, जो कि हाफ हो जाएगी F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा आपका √3F स्क्वायर। सो फाइनल आंसर √3F। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो अगर दोनों इक्वल फोर्सेस थे तो उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा, मिडल में आएगा उनके, यानी एंगल बाइसेक्टर, ये सीधे नेगेटिव बाई डायरेक्शन में होगा आपका, क्लियर। तो फाइनल फोर्स आपका इस तरफ हो जाएगा, क्लियर। आ गया समझ में? इसको चाहे आप नॉर्मल वेक्टर की तरह भी हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड आ रहा है, क्लियर, यहां तक आया, ठीक है। अब इसे माइनस, देखो माइनस √3F नॉर्मल वेक्टर ऐसे लिखा हमने, फाइनल वेक्टर को माइनस क्यों लिखा, क्योंकि टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है, क्लियर। और नॉर्मल वेक्टर या वाई एक्सिस के लिए आप जे कैप यूज कर सकते हो, ठीक है, कि जे कैप में बना आपका फाइनली, क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट 1 के ऊपर हमने निकाल दिया। अब ऐसे ही अगर 2 और 3 के ऊपर निकाल रहे हैं, तो 2 वाले के ऊपर निकाल रहे हैं, तो ये F21 और F23 प्लस F23 हमें करना है,
ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बेटा। वेक्टर्स के लिए हमेशा एरोज यूज करने हैं आपको। क्लियर। अब F21 और F23 के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है 180 माइनस 60, क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये कितना आ जाएगा 120। क्लियर। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अगेन करेंगे हम वही। ए और बी हमारे अगेन क्या हो गए एफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सारे सेम निकलेंगे, F12 F13 F31 सारी चीजें। क्लियर। सो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू आपने 11th में पढ़ी होगी -1/2। ठीक है। सो क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू -1/2। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा आपका 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। सो फाइनली अंडर रूट एफ स्क्वायर, सो एफ आ गया। और डायरेक्शन क्या हो गया अब इसमें, इसका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच से अगेन 60 डिग्री इसके साथ बनेगा बेटा। ये F2 फाइनली निकलेगा, ये F1 हो गया। इसी तरह इसका रिजल्टेंट भी ध्यान से देखो यही होगा आपका, और इनके बीच से अगेन, तो ये F3 हो जाएगा। तो तीनों के ऊपर फोर्सेस आपकी ऐसे निकल आई। क्लियर। F2 का ये हो गया, F मैग्नीट्यूड में और अलोंग ये हमने सपोज कोई पॉइंट दे दिया D, ये D दे दिया, ये E दे दिया, तो अलोंग ये हो जाएगा आपका दैट इज CD और ये आपका BE। ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F2 और F3 का। ठीक है, F3 F2 का ये हो गया F2 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। F1 का जो हमारा मैग्नीट्यूड है दैट इज -√3f। और फर्दर अगर आप देखो इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे F1 F2 और F3 को, तो इन तीनों का सम है वो 0 आएगा बेटा वेक्टर्स में। क्लियर। वो भी आप इवन प्रूफ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, अगर सबके फोर्सेस का सम 0 आ रहा है कि तीनों फोर्सेस तीनों आपके जो चार्जेस हैं वहीं पे फिक्स्ड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बट उनका जो नेट फोर्स है वो 0 है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते। क्लियर। कर लो नोट ध्यान से।